नमस्कार साथियों, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज साइंस से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। टॉपिक जो है हमारा वो है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से हमने आज के 20 प्रश्न लिए हुए हैं। कंकाल तंत्र के संपूर्ण संग्रह के साथ आज हम लोग 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आइए, प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, मानव में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? मनुष्य में या मानव में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर एक वर्मीफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी एपिग्लोटिस, ऑप्शन नंबर सी कर्णपल्लव की पेशियां और ऑप्शन नंबर डी निमेशिक झिल्ली। तो आपका जो मानव में वर्मीफॉर अपेंडिक्स जो होता है अवशेषी अंग है, कर्णपल्लव की पेशियां अवशेषी अंग हैं और निमेशिक झिल्ली अवशेषी अंग हैं, लेकिन एपिग्लोटिस अवशेषी अंग नहीं है। इसीलिए आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एपिग्लोटिस आपका राइट आंसर होने वाला है, जो कि अवशेषी अंग नहीं है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, एक दूसरे के साथ तिरछी रेखाओं द्वारा जुड़ी शाखित रेखित तंतु हैं। एक दूसरे के साथ तिरछी रेखाओं द्वारा जुड़ी शाखित तंतु हैं। ऑप्शन नंबर ए हृदय पेशी तंतु, ऑप्शन नंबर बी रेखित पेशी तंतु, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक दूसरे से के साथ तिरछी रेखाओं द्वारा जुड़ी शाखित रेखित तंतु हैं हृदय पेशी तंतु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए ये तिरछी और शाकित रेखित पेशी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा है, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती हैं? एक प्रकार की ऐसी पेशी हैं जो कि लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हृदय पेशी, ऑप्शन नंबर बी पेशी नहीं थकती हैं एंड ऑप्शन नंबर सी धारीदार पेशी एंड ऑप्शन नंबर डी धारा रहित पेशी, धारी रहित पेशी। तो धारीदार जो पेशी हैं वो एक लंबे समय की गतिविधि के बाद थक जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी धारीदार पेशी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला है प्रश्न नंबर 4, अस्थि तथा उपास्थि होती हैं, क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर ए कंकाल संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी पेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी तरल संयोजी ऊतक एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि और उपास्थि होती हैं कंकाल संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंकाल संयोजी ऊतक। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। रिक्त स्थान मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए उपास्थि, ऑप्शन नंबर बी कंडरा, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कंडरा जो होता है वो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, कंडरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, छाती गुहा के आसपास की कंकाल संरचना को रिक्तस्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा कवर, ऑप्शन नंबर बी पसली पिंजर, ऑप्शन नंबर सी छाती की हड्डी एंड ऑप्शन नंबर डी छाती कवर। तो जो छाती गुहा के आसपास की कंकाल संरचना को पसली पिंजर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पसली पिंजर आपका राइट आंसर
होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है कंकाल इसमें पूरी तरीके से उपास्थि से बना होता है। कंकाल इसमें पूरी तरीके से उपास्थि से बना होता है। किसमें बना होता है? ऑप्शन नंबर ए तारामीन, ऑप्शन नंबर बी रोहू, ऑप्शन नंबर बी टूना एंड ऑप्शन नंबर डी शार्क। तो जो कंकाल इसमें पूरी तरीके से उपास्थि से बना होता है तो शार्क आपका राइट आंसर होने वाला है। शार्क पूरी तरीके से उपास्थि से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है भुजाओं तथा पैरों में पाए जाने वाली मांसपेशियों निम्न होती हैं। भुजाएं और पैरों में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो कि पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए धारारेखित, ऑप्शन नंबर बी चिकनी पेशी, चिकनी है ये चिकनी पेशी, ऑप्शन नंबर सी ऐच्छिक पेशी एंड ऑप्शन नंबर डी अनैच्छिक पेशी। तो आपकी भुजा और पैरों में जो पाई जाती हैं वो ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है निम्न में से क्या एक प्रकार का उपकला ऊतक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शल्कीय, ऑप्शन नंबर बी स्तंभाकार, ऑप्शन नंबर सी घनाकार एंड ऑप्शन नंबर डी संयोजी। तो निम्न में से क्या एक प्रकार का उपकला ऊतक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। संयोजी उपकला ऊतक नहीं है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल कहलाता है। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक बल, ऑप्शन नंबर बी विद्युत बल एंड ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय बल एंड ऑप्शन नंबर डी शारीरिक बल। तो मांसपेशियों द्वारा जो लगाया गया बल है वो शारीरिक बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक बल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11वां ये रहा आपके सामने वयस्क मानव कंकाल में हड्डियां होती हैं। नॉर्मल प्रश्न है, सभी को याद होना चाहिए। 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वयस्क मनुष्य में जो कंकाल में हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां है। प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपके सामने संकुचनशील प्रोटीन रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। संकुचनशील जो प्रोटीन होते हैं वो रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रक्त, ऑप्शन नंबर बी उपास्थि, ऑप्शन नंबर सी अस्थि एंड ऑप्शन नंबर डी पेशी। तो संकुचनशील जो प्रोटीन होती हैं वो ऑप्शन नंबर डी पेशियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पेशियां ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है संयोजी ऊतक के एक विशेष प्रकार द्वारा दो अस्थियों को एक दूसरे से संयोजित किया जाता है। एक दूसरे से संयोजित किया जाता है। संयोजित मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए कंडरा, कंडरा को टेंडन भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी उपास्थि। अगला ऑप्शन नंबर सी स्नायु, स्नायु को लिगामेंट भी बोला जाता है एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो आपका जो प्रश्न है संयोजी ऊतक एक प्रकार विशेष दो अस्थियों को एक दूसरे से संयोजित करता है। कहने का मतलब यह है कि अस्थियों से अस्थियों को जोड़ना, अस्थियों से अस्थियों से
अस्थियों को जोड़ना कहलाता है स्नायु या लिगामेंट? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, बाहरी कान को रिक्तिस्थान कहा जाता है। कान जो होते हैं, कर्ण जो होते हैं, कर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आंतरिक कर्ण, मध्य कर्ण एंड लास्ट है बाह्य कर्ण। जो बाह्य कर्ण को रिक्तिस्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए काकलिया, ऑप्शन नंबर बी स्टिरअप, ऑप्शन नंबर सी एनविल एंड ऑप्शन नंबर डी पिन्ना। तो बाहरी कान को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पिन्ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। बाहरी कान जो होते हैं ये कंपनों को संग्रह करने का भी कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, मनुष्य की छाती के प्रत्येक तरफ कितनी पसलियां होती हैं? मनुष्य की छाती के प्रत्येक तरफ कितनी पसलियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 12 एंड ऑप्शन नंबर डी 10। तो मनुष्य की छाती के प्रत्येक तरफ 12 पसलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसके केंद्र होते हैं? प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसके केंद्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आसन और संतुलन, ऑप्शन नंबर बी जवाबी कार्यवाही, ऑप्शन नंबर सी सोच और याददाश्त एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसके केंद्र होते हैं? सोच और याददाश्त। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, उपास्थि एक रिक्तिस्थान संयोजी ऊतक है। उपास्थि एक रिक्तिस्थान संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए कठोर, ऑप्शन नंबर बी तरल, ऑप्शन नंबर सी कोमल, ऑप्शन नंबर डी अर्ध तरल। तो जो उपास्थि है एक कोमल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 है, पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिन्हित करना है आपको। पेशी की जो विशेषता दिखाई गई हैं उनमें से एक अलग ऑप्शंस हैं जिसको आपको चुनना है, चिन्हित करना है। कंकाल जो होता है ऐच्छिक पेशी होती हैं, स्वाभाविक हैं। कंकाल जो होता है वो पट्टीदार होती हैं, राइट है। एंड चिकनी पेशी जो होती हैं वो बिना पट्टीदार होती हैं, ये भी सही है। लेकिन चिकनी पेशी जो है वो ऐच्छिक नहीं है, वो अनैच्छिक है, वो अनऐच्छिक पेशी है चिकनी पेशी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी चिकनी पेशी जो होती हैं वो अनैच्छिक पेशी है, ना कि ऐच्छिक पेशी है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण कठोर होती हैं, किसके कारण कठोर होती हैं? ऑप्शन नंबर ए सल्फर और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम और मैग्नीशियम एंड ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और फास्फोरस एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अस्थि जो होती हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण मजबूत होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 एंड लास्ट प्रश्न है, चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ देखते हैं प्रश्न नंबर 20। अंतः शोषण के दौरान पसलियां क्या होती हैं? बाहर की ओर जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, अंदर की ओर जाती हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर से अंदर की ओर जाती हैं। तो अंतः शोषण में फसलियां जो हैं कि बाहर की ओर जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, बाहर की ओर, बाहर की ओर जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ये रहे आपके 20 प्रश्न 20 मिनट में, 20 मिनट के अंदर, में नहीं के अंदर। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।